जी आप CNBC आवाज़ देखिए, एक लीडर चैनल है तो हम लीडर्स की एनिवर्सरीज हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। और बजाज फिनेंस ये वो लीडर है जो 26 साल पहले जिसका शेयर बाजार में देखिए लिस्टिंग हुई और इसने बहुत ही धुआंधार रिटर्न्स आपको कमा कर दिए हैं। तो उसकी लिस्टिंग सेरेमनी हम आज अब सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोगों के पास ये शेयर आज भी है। और लॉकडाउन के समय में भी हम आपसे यही कहते थे कि ये स्टॉक को ज़रूर आपको नीचे धीरे धीरे खरीदना चाहिए। SIP वाला शेयर है। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। मयूरेश जोशी जी शो में भी अभी हमें बताएंगे कि उनकी राय क्या है इस शेयर पर। राजेश पालविया जी भी आपको एक व्यू देंगे इस शेयर पर और उनके 10 के दमदार ट्रेड्स के पिक्स भी देंगे। और चंदन तापड़िया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन हमारे देखिए रिसर्च ये पूरी की पूरी सुमित ने की है। सुमित बताइए, कह सकते हैं बजाज फाइनेंस तरक्की का दूसरा नाम है? हेमंत देखिए, तरक्की तो आपको इसके आंकड़ों में ही साफ दिखाई पड़ जाएगी। अगर आप 2010 में इसके कस्टमर बेस को देखेंगे तो उस समय वो महज 4 करोड़ का था। 2010 से लेकर अब तक यानी कि 10 साल के अंदर ही वो 10 गुना बढ़ चुका है। 43 करोड़ इनके कस्टमर अब पहुंच चुके हैं। तो जिस तरह की ग्रोथ इन्होंने मेंटेन की है अलग अलग एवेन्यूज को लेकर, आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कैसी ग्रोथ कंपनी पकड़ रही है। AUM करीब करीब 4000 करोड़ का AUM इनके पास था 2010 में, जो कि अब बढ़कर 1.5 लाख करोड़ पहुंच चुका है। तो AUM का साइज देखिए। इस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने वाली दूसरी NBFC या दूसरी कोई कंज्यूमर फाइनेंस ऑटो फाइनेंस स्पेस में कंपनी फिलहाल तो नहीं दिखाई पड़ रही। और मार्केट इसीलिए इसको रिवॉर्ड भी करता है, किसी भी तरह का फॉल और उसके बाद स्ट्रॉन्ग पुल बैक। साथ ही साथ कंपनी की प्रेजेंस 1035 इसके आउटलेट्स शहरों में है और रूरल स्पेस में भी करीब करीब 1357 यानी 53-54% इनका जो रेवेन्यू आते हैं वो रूरल स्पेस से आता है और करीब 49% के आसपास या 50% के आसपास के जो रेवेन्यू है शहरों से आता है। साथ ही साथ मेजरली कंपनी कंज्यूमर फाइनेंस में 30% के आसपास का मार्केट शेयर ओन करती है। ऑटो स्पेस के अंदर फाइनेंसिंग है, रूरल फाइनेंसिंग है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये SMEs को भी करीब 13% के आसपास इनके टोटल AUM का हिस्सा जो है वो फाइनेंसिंग के तौर पर देती है। यानी एक बड़ा एक्सपोजर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी कंपनी रखती है। और साथ ही साथ मॉर्टगेज ये इनके लिए एक बहुत बड़ा कारोबार है। 30% के आसपास के रेवेन्यू ये वहां से भी उठाती है। तो अक्रॉस द बोर्ड लेंथ एंड विड्थ के हिसाब से आप मान लीजिए कि ये कंपनी अपने फाइनेंसिंग को देखती है। और ना केवल एक तरफ इसने कारोबार को संभाला, रिनोन्ड ग्रुप है, बड़े नाम इसके पीछे, हर बड़े फंड के पास ये स्टॉक है और इसीलिए ये निफ्टी का भी हिस्सा है और एक दमदार रिटर्न इसने कमा के दिया है हर तरह के शेयर निवेशकों को, चाहे छोटी अवधि हो चाहे फिर लंबी अवधि हो। चलिए सुमित जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमने मयूरेश जोशी साहब को रिक्वेस्ट की है कि वो 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ बने रहें। जोशी साहब, आपसे प्रश्न ज़रा थोड़ा सा अलग है। हम लोगों ने लगभग 4800 रुपये की हाई लगती हुई देखी है बजाज फाइनेंस पर, और फिलहाल आपके सामने जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो है 2500 पर। यहाँ पर एक शानदार वापसी भी हुई है। स्टॉक ने लगभग 1950 का लो लगाया है। और अक्सर CNBC आवाज़ पर ये राय रही है कि अगर आपको एक क्वालिटी स्टॉक जिसके पीछे बहुत ज़बरदस्त पोजीशनिंग देखी गई है प्राइस की और वॉल्यूम की, आपको आधे रेट पर मिलता है या उससे कम रेट पर मिलता है, तो वो आपको पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए। उन दर्शकों के लिए जो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर पाए थे 4800 रुपये पर, आप क्या सजेस्ट करेंगे? फिलहाल 2502 बजाज फाइनेंस। मॉर्निंग शैल जी, आई थिंक अल्टीमेटली क्वालिटी इज क्वालिटी। और जहां तक आई थिंक एक लॉकडाउन की वजह से इनके बुक्स पे फर्क आया था, जो मोरेटोरियम में 27% का बुक्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक बाउंस बैक हमें एक्सपेक्टेड है सेकंड हाफ में, क्योंकि क्वालिटेटिव फ्रेंचाइज है इनकी, जो सुमित जी जैसे बता रहे थे। आई थिंक जो ब्रांच नेटवर्क है, इनकी जो डेटाबेस है और जैसे क्रॉस सेलिंग होगी, जो डिजिटलाइजेशन की तरफ ये खर्चा कर रहे हैं, आई थिंक दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि जो मार्केट शेयर गेन्स वंस थिंग्स नॉर्मलाइज बहुत जबरदस्त तरीके से रिकू करेंगे। जहां तक वैल्यूएशंस का सवाल रहा है, ऑब्वियसली आई थिंक बिफोर कोविड जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे थे, प्राइस टू बुक या प्राइस टू एडजस्टेड बुक, दोज वैल्यूएशंस हैव कम ऑफ सिग्निफिकेंटली। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट शैल जी। आई थिंक जो प्राइस पे पहले ट्रेड कर रहा था, आज जो ये प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, ये अगले 2 तिमाहियों को एक सॉफ्टनेस बिल्कुल एंटिसिपेट कर रहा है। अच्छा, सॉफ्टनेस को नंबर्स एनालिस्ट ने भी डाल दिए हैं। तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेंगे, GNPAs NPAs में और भी वृद्धि होगी फ्रॉम द करंट लेवल।
मॉरिटोरियम्स के वजह से, प्रोविजनिंग के इम्पैक्ट के वजह से जो कैश फ्लोज पे इम्पैक्ट आएगा, उसके वजह से बॉटम लाइन पे जो डिग्रोथ आएगी फर्स्ट हाफ में, और आरओईज जो कम हो जाएंगे, वो स्वाभाविक है. But bounce back will be equally fast because of the positive factors in terms of branch network, in terms of the stress जो हमें दिख रहा है. I think slowly and slowly कम होते जाएगा. तो मेरे ख्याल से I think adjusted price to book अगर आज के तारीख में भी हम निकाले is close to 625 odd rupees और valuations आज के तारीख में I think काफी अच्छी तरह से muted हो चुकी है. Assuming the next 2 quarters to be soft, तो मेरे ख्याल से I think बहुत बढ़िया स्टॉक है शेल जी, जिनके पास होल्ड करना चाहिए, जिनके पास नहीं है एक सिप स्टार्ट करें, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स आई थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड ईयर्स कोई भी मार्केट में आउट परफॉर्म करेंगे.